myself Divya Jog and welcome to Credence Digital Learning. So in our previous video we have discussed कि physical changes and chemical changes में difference क्या होता है, right? कुछ physical changes and chemical changes such as burning of wood and cutting of wood इस तरह से हमने discuss किए थे. तो ये जो burning of wood है या फिर formation of cud है, these are the chemical changes we have learned. ये जो केमिकल चेंजेस होते हैं दे अकर बिकॉज ऑफ केमिकल रिएक्शंस. नाउ व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? तो केमिकल रिएक्शन में व्हाट हैपेंस, देयर इज मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड्स इन्वॉल्व इन दिस रिएक्शन. सो इसको अनदर लैंग्वेज में अगर हम देखें तो सिंपल लैंग्वेज में हम ये कह सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन केमिकल सब्सटेंस टू अनदर और न्यू केमिकल सब्सटेंस इज नथिंग बट केमिकल रिएक्शन. सो यहाँ से वी कैन अंडरस्टैंड दैट केमिकल चेंज जो अकर हुआ है दैट इज बिकॉज ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन ओनली. सो इन अ केमिकल रिएक्शन द whatever new product is formed it is completely different in properties from the real substance. That means अगर chemical change दिखाई दे रहा है, new substance का formation दिखाई दे रहा है, so that is because of this chemical reaction only. तो केमिकल रिएक्शन में एटम्स अपना फॉर्म चेंज नहीं करते बल्कि एटम्स का रीअरेंजमेंट होता है. फॉर एग्जांपल इफ इट टेक अ केमिकल रिएक्शन, उस रिएक्शन में जो मटेरियल जो सब्सटेंस पार्टिसिपेट करते हैं दो सब्सटेंसेस आर कॉल्ड एज रिएक्टेंट्स, राइट? और इन सब्सटेंसेस से, इन रिएक्टेंट्स से जो न्यू प्रोडक्ट हमें मिलता है, न्यू रिजल्ट फॉर्म होता है, दैट इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट. Okay, so let us understand this reactants and products through a simple example. The burning of magnesium in the presence of air, that means in the presence of oxygen, it forms magnesium oxide. ये हम पहले भी chemical changes के example में देख चुके हैं. तो in the given reaction, what happened? कि ये जो magnesium है and oxygen है, these are the two reactants जो chemical reaction में participate कर रहे हैं, right? अब इन दोनों से मिलके एक न्यू रिजल्ट हमें मिला है जिसको हम प्रोडक्ट कहते हैं विच इज मैग्नीशियम ऑक्साइड. तो दैट मीन्स टू पार्टिसिपेंट्स गिव राइज टू अ न्यू प्रोडक्ट. और ये जो रिएक्शन कंडक्ट होती है देयर आर फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन कंडक्ट हो रही है. सो लेट अस लुक एट ईच ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स. पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है इवोल्यूशन ऑफ गैस. तो अगर हम कोई भी ऑर्गेनिक वेस्ट को डिकम्पोज करते हैं तो उसमें से कुछ गैसेस प्रोड्यूस होती है, सच एज कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है. ये जो गैसेस प्रोड्यूस हो रही है दिस इज बिकॉज ऑफ द रिएक्शन बिटवीन द बैक्टीरियाज एंड द केमिकल वेस्ट और ऑर्गेनिक वेस्ट. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. अगर मैं गिवन केमिकल रिएक्शन में जिंक और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को रिएक्ट करवाती हूँ, व्हाट इज द प्रोडक्ट आई गेट? आई गेट द प्रोडक्ट जिंक सल्फेट. और इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, एक गैस इवॉल्व हो रही है, गैस रिलीज हो रही है, दैट इज हाइड्रोजन गैस.